कोई गठबंधन आने वाले समय में नहीं है। तो ये देखिए तो अखिलेश यादव के इस बयान से योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी हिंदू समाज हैं उनके पास ये संदेश गया कि मुसलमानों का औकात उत्तर प्रदेश में दर्री बिछाने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम खड़ी कर दी है। 11 किस्म की पार्टियों से उन्होंने अलायंस किया और उन्हें 11 पार्टियों के अलायंस में कोई भी एक पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, या कोई भी एक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि वो मुसलमानों का नेतृत्व करती है। 20% मुसलमानों की पार्टी उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन अखिलेश यादव से बार बार अलायंस करने को कह रही है। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एमआईएम से अलायंस नहीं करना चाहती है। इसके पीछे का मुख्य रीजन को समझिए। देखिए, अखिलेश यादव से आरएलडी जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में थी, जिनके नेता है जयंत चौधरी, जाटव कम्युनिटी का ये पार्टी, ये नेता जिनकी आबादी महज 4% है, सिर्फ 4%, इन्होंने अखिलेश यादव से अलायंस किया। अलायंस करने की वजह ये नहीं थी कि इनको बीजेपी को हराना है, बल्कि अलायंस करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 4% जाटव कम्युनिटी वाले लोगों का ये मानना है और उनकी ये कोशिश है कि आगामी विधानसभा इलेक्शन 2022 के बाद जिसकी भी सरकार बने और जो भी मुख्यमंत्री बने, डिप्यूटी सीएम हमारा हो। और मीडिया में ये बात खुलकर आ गई कि जयंत चौधरी ने एक तो 37 सीट अखिलेश यादव से मांगी और डिप्यूटी सीएम का पद भी उन्होंने मांगा है। ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव से अलायंस किया, जिनकी आबादी सिर्फ 4% है। और जब अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे, अगर सब कुछ ठीक चला, तो ओम प्रकाश राजभर भी डिप्टी सीएम बनेंगे, नो डाउट। उसके अलावा उनसे अलायंस किया जनवादी पार्टी संजय चौहान, जिनकी पूर्वी यूपी में अच्छी खासी पकड़ है। इनको भी किसी न किसी मंत्री पद में फायज कर दिया जाएगा। केशव देव मौर्य, जो सुबह से लेकर रात तक आज चर्चा के विषय में बने हुए, मैं वो चर्चा में नहीं जाऊंगा। 5% मौर्य कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में है। इनका मानना है कि ये उनका नेतृत्व वो करते हैं, तो इन्होंने भी अखिलेश यादव से अलायंस किया है। और जब सरकार बनेगा तो इनको भी मंत्री बनाया जाएगा। और जीजीपी जो कि तुलेश्वर सिंह की पार्टी है, सोनभद्र के आसपास इनकी अच्छी खासी पकड़ है। ये सब ओबीसी वोट बैंक असल में ये लोग उनका नेतृत्व करते हैं। इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। ये तो मैंने 4 पार्टी आपको जुड़ाई है, बाकी 11 पर अगर आप नज़र डालेंगे जो अखिलेश यादव के इस वक्त साथ है या फिर उनका वार्तालाप, उनकी बातचीत चल रही है, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए आई हो या फिर मुसलमानों का नेतृत्व कर रही हो, बल्कि सबको अपना सीएम या अपना डिप्टी सीएम बनाने, या कम से कम 4% होने के बावजूद भी कोई बड़ा मंत्री पद इनके कम्युनिटी के नेता को मिले। तो 20% मुसलमानों को अखिलेश यादव क्यों नेतृत्व, उनको हिस्सेदारी देगा? क्यों? क्योंकि उनको पता है, इन 11 पार्टियों के साथ साथ अखिलेश यादव को भी पता है कि 20% मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी को हराना है। ना उनको स्कूल से मतलब है, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट, ना आरक्षण। अखिलेश यादव की अगर सरकार बनी तो मुसलमानों को कुछ भी स्पेशल नहीं मिलेगा। जो पहले से चलता आ रहा वैसे ही आगे चलेगा। यानी जो मुसलमान दर्री बिछा रहा था वही मुसलमान दर्री बिछाएगा, नो डाउट। तो लमसम मिलाकर बात यही है कि जो पार्टी अखिलेश यादव के साथ है, जैसे ही विधानसभा इलेक्शन आएगा और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो यादव कम्युनिटी का नेता अखिलेश यादव सीएम बनेगा और जयंत चौधरी जो कि जाटव कम्युनिटी का है उसका डिप्टी सीएम बनेगा, राजभर कम्युनिटी का डिप्टी सीएम बनेगा, मौर्य कम्युनिटी का डिप्टी सीएम बनेगा, तमाम कास्ट कम्युनिटी के लोगों का सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 20% मुसलमान दर्री बिछाने आएंगे और इलेक्शन के बाद दर्री उठाकर अपने घरों में चले जाएंगे। तो जब मुसलमान दर्री बिछाने के लिए पहले से ही तैयार है, जब बीजेपी का डर इनके दिल में इतना घुस चुका है और अखिलेश यादव को अपना बाप मान चुके हैं, तो फिर इनको हिस्सेदारी देने की क्या जरूरत है? फिर वो क्यों एआईएमआईएम से गठबंधन की बात करेगा? क्यों? और ये बात योगी आदित्यनाथ को पता थी। तो जब योगी आदित्यनाथ ने देखा कि अखिलेश यादव खुद ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करना चाहता और मुसलमानों को इस पर कोई दुख नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई एतराज़ नहीं है कि उनके नेतृत्व को अखिलेश यादव सिरे से धत्कार रहा है, ठुकरा रहा है और यहाँ तक कि खुलकर मुसलमानों के मुंह पर थूक रहा है, तमाचा मार रहा है, ये सब कुछ देखते हुए योगी आदित्यनाथ समझ गया
कि ओवैसी साहब के लिए उत्तर प्रदेश की ज़मीन बंजर है और उस बंजर ज़मीन पर जो 20% मुसलमान हैं अखिलेश यादव के लिए दर्री बिछाएंगे और दर्री उठाकर अपने घर चले जाएंगे। खैर, अब चूंकि अखिलेश यादव AIMIM से गठबंधन नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि AIMIM उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर है, बल्कि AIMIM का साथ इस वक्त बहुत सारे हिंदू भी दे रहे हैं। हाल ही में हमारे पास खबर आई जहां पर एक श्रीमती पुष्पांजलि को सुल्तानपुर जिले के विधानसभा 191 कादीपुर सुरक्षित सीट से AIMIM के प्रभारी और विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया। एक हिंदू महिला को AIMIM टिकट देगी, एक हिंदू महिला को AIMIM प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि इस हिंदू महिला को भी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना है, ना कि राम मंदिर पर इसको ज़्यादा भरोसा है। उसके अलावा भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हिंदू भारी तादाद में AIMIM की तरफ दाखिल हो रहे हैं। अब मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ एक बात पूछकर। चलो 20% मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव को वोट कर देंगे। अब जो मुसलमान AIMIM के लोगों को परेशान कर रहे हैं, अरे क्यों बीजेपी को जिताना चाहते हो, क्यों बीजेपी, उन जुम्मनों से मेरा सवाल है और इस वीडियो को इतना फैलाना कि उस जुम्मन तक इस बात को पहुंच जाए ताकि आपको भुगतना ना पड़े। ऐसे लोगों को मेरे पास भेजो। अखिलेश यादव के समर्थन जो सिर्फ मुसलमान हैं, मुझे यादव से कोई टेंशन नहीं है, वो ठीक अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, पर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। जो 20% मुसलमान जो अखिलेश यादव का साथ देना चाहते हैं AIMIM को छोड़कर, तो अखिलेश यादव सरकार बना भी ले तो मुसलमानों के लिए वो क्या करेगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि वो लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगा। अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि अल्ताफ़ के हत्यारे पुलिस वालों को वो सज़ा देगा। अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देगा। अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि 30% मुसलमान जो जेल के अंदर सड़ रहे हैं बिना किसी आधार पर, गुनाह के शक के आधार पर, उनको भी वो नहीं छुड़ाएगा। अखिलेश यादव ने ना स्कूल देने का वादा किया मुसलमानों को, ना हॉस्पिटल देने का वादा किया मुसलमानों को, ना इंस्टीट्यूट देने का वादा किया मुसलमानों को, ना पुलिस में भर्ती करवाने का वादा किया मुसलमानों को, ना ही जॉब देने का वादा किया मुसलमानों को, ना ही मुसलमानों के विकास को बढ़ाने का अखिलेश यादव ने वादा किया। अखिलेश यादव ने कुछ भी वादा नहीं किया है। हाँ, अखिलेश यादव ने एक वादा किया है और वो उसको निभाएगा ज़रूर। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मुसलमान को ई-रिक्शा देगा। तो जो मुसलमान अखिलेश यादव के लिए दर्री बिछा रहा है, जो मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देगा AIMIM को छोड़कर, तो इलेक्शन के बाद उस मुसलमान को रिक्शा मिलेगा और वो रिक्शा चलाएगा और आने वाले पूरी नस्ल को जाहिल बनाएगा। बस। अच्छा, रिक्शा तो अखिलेश यादव दे देगा मुसलमान, यादवों को पता है क्या मिलेगा? जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अखिलेश यादव CM बनेगा तो यादव कम्युनिटी का एक CM बन जाएगा। जितने भी पुलिस में भर्ती होगी सब यादवों की होगी, जितने भी लोगों को रोज़गार मिलेगा सब यादवों को मिलेगा। तो रिक्शा ज़रूर मुसलमानों को होगा, रिक्शा ड्राइवर मुसलमान होगा, दर्री मुसलमान बिछाएगा, पर उस रिक्शा में बैठने वाला यादव होगा। दर्री मुसलमान बिछाएगा पर उस दर्री में चलने वाला यादव होगा। अब यादव 7% बादशाह और किंग मेकर बना हुआ है और 20% मुसलमान बीजेपी से डर कर इनकी हालत दर्री बिछाने वाली हो गई है। तो अब मुसलमानों को फैसला करना है कि वो दर्री बिछाते रहेंगे, उनको रिक्शा की ज़रूरत है, या सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका अपने ऊपर लेंगे, या फिर वो अपना नेतृत्व को समझेंगे। जहाँ पर बादशाह असदुद्दीन साहब ने वादा किया कि अगर उन प्रदेश में अगर उनके 100 विधायक जीते और जितने भी विधायक जीतेंगे उन तमाम विधानसभा सीटों पर जहाँ AIMIM का प्रत्याशी जीतेगा, बेहतरीन स्कूल खोले जाएंगे, बेहतरीन क्लासरूम बनाए जाएंगे, बेहतरीन हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा और अच्छा से अच्छा फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल खोला जाएगा, इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, डेवलपमेंट का एक रास्ता खोला जाएगा। चाहे सरकार किसी भी बने, AIMIM का समर्थन हो चाहे ना हो, AIMIM तो ये काम करेगी भी और तेलंगाना में हमने देखा है कि उन्होंने काम किया। तो अब मुसलमानों को ये फैसला करना है। तस्वीर आपके सामने है, अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं बजरंग बली का गदा लेकर। वहीं पर मायावती हिंदुओं के भगवान का त्रिशूल लेकर मैदान में उतर चुकी है और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मुसलमानों का मुद्दा और संविधान लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अब मुसलमानों को फैसला करना है कि बीजेपी के डर से वो गदा उठाने वाले को वोट देगी या त्रिशूल उठाने वाले को वोट देगी, या बीजेपी को औकात याद दिलाने के लिए, वो संविधान को बचाने के लिए AIMIM को वोट देगी। फैसला आपको करना है। बस इससे ज़्यादा खुलकर मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। ओवैसी साहब का दौरा भी बहुत जल्द होने वाला है। 12 दिसंबर को वो कानपुर जाएंगे, 18 दिसंबर को मेरठ, 19 दिसंबर को बिजनौर, 25 दिसंबर को फिरोज़ाबाद और 31 दिसंबर को सहारनपुर में ओवैसी साहब की रैली होगी। भारी तादाद में पहुंचो
और जितना हो सके उतना ज़्यादा नारा दो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर एक बार आपके सामने रखूँगा, ओपिनियन पोल करना चाहूँगा कि आपका पसंदीदा नेता कौन? अखिलेश यादव, जिसने मुजफ्फरनगर दंगा होने दिया, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, हमारी माओ बहनों का इज्जत को लूटा गया, और इसके पुलिस वालों ने कुछ नहीं, क्योंकि सब तो यादव है, सब के सब हिंदू है, कौन क्या कुछ करेगा? या फिर आपका मनपसंद नेता वो वैसी है जिसने ट्रिपल तलाक से लेकर कश्मीरी मुसलमान तक, आर्टिकल 370 से लेकर लिंचिंग तक, पहलू खान से लेकर हाफिज जुनैद तक, तबरेज़ अंसारी से लेकर मोहम्मद इखलाक तक, हर मुद्दे पर जिसने आवाज़ उठाई, जो संविधान का रक्षक है वो। आप अपनी बात कमेंट पर ज़रूर मुझे बताइए कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, और कमेंट के भरमार लगा दीजिए कि आपका पसंदीदा नेता कौन, और आगामी विधानसभा इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे। आप इस वीडियो को किस कंट्री के किस स्टेट से देख रहे हैं, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, असम से, जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट पर अपनी बात ज़रूर रखें, हमें ज़रूर बताइए। पता होना चाहिए कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है यूपी विधानसभा इलेक्शन और रामायण पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो।